दोस्तों, हीरे मोती जवाहरात ये सब भले ही बड़े कीमती रत्न हो, इनमें से आप अपनी जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। जैसे कि आपने बहुत से अमीर लोगों को देखा होगा, अक्षय खन्ना, राहुल रॉय, अनुपम खेर, अनिल अंबानी और भी बहुत से लोग। इतने अमीर होने के बावजूद भी इनके सिर पर बाल समय से पहले ही उड़ गए और आज तक भी इनके सिर पर बाल नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक बालों की खूबसूरती हर कोई नहीं पा सकता। घने बालों से एक अलग ही खुशी मिलती है। जो लोग गंजे हैं, हम उनके खिलाफ कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि इन अमीरों ने हीरे से भी कीमती ज्यादा बालों को बचाने के लिए ना जाने क्या क्या कीमती इलाज कराए होंगे। मगर जैसा कि हमने बोला कि आज कुछ चीजों की कीमत आंकी नहीं जा सकती। उनमें से एक है सिर के बाल, जो कि एक बार उड़ जाए तो वापस आना बहुत ही मुश्किल है। तो जरा सोचिए कि अगर ऐसे में आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि आपके सिर पर बाल उगा दे, तो वो हुई ना हीरे से भी ज्यादा कीमती चीज। और ये कीमती चीज है एक पौधा। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पौधा यानी कि प्लांट, जो कि गंजे के सिर पर भी बाल उगा सकता है। मगर बड़े बड़े अमीर लोग जो केवल कीमत देखकर किसी चीज का फैसला करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि ये चीज कितनी सही है, वो इस पौधे की कीमत को नहीं समझ सकते। इसकी कीमत बस वही समझ सकता है जिसे अपने बालों से प्यार है, या फिर वो लोग जो कि अपने सिर पर बाल उगाना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए इस पौधे को और अच्छी तरह से पहचान लीजिए, क्योंकि ये पौधा ना सिर्फ आपके बालों के लिए बल्कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी रामबाण का काम करता है। इस पौधे को आम तौर पर छोटा धतूरा के नाम से पुकारा जाता है, मगर इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि इसका वनस्पति नाम है जयंतिया सेरिब्रिकम। ये डेजी फैमिली का पौधा है। देख लीजिए ध्यान से, ये वही पौधा है जिसे आप बेकार समझकर बस एक खरपतवार समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं, मगर ये बरसात के मौसम में फिर से उगाता है। इस पौधे में जनवरी से फरवरी के महीने में हर रंग के बीज आते हैं। इस समय में छोटे धतूरे और बड़े धतूरे में अंतर कर पाना मुश्किल है, मगर जब ये बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं तो छोटा धतूरा ओवल शेप ले लेता है और बड़ा धतूरा गोलाकार हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इनके आकार से क्या फर्क पड़ता है, तो आपको बता दें कि इनके आकार से ही इनकी पहचान की जाती है, क्योंकि ये दोनों पौधे अलग अलग बीमारियों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। छोटा धतूरा पूरी शेप लेने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। इसका तना मोटा होता है, तने का रंग हरा, भूरा या लाल भी हो सकता है। ये ज्यादातर 1 मीटर ऊंचा होता है। इसके ऑल शेप के फल 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्तों के दोनों तरफ रुआ होता है। इसके फूल इसकी डाली के सिरे पर लगते हैं। आज इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए और इसके चमत्कारी गुण भी अच्छी तरह सुन लीजिए, ताकि दोबारा आप इसे बेकार समझकर फेंक ना दें। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है। आधुनिकता के इस दौर में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। दुनिया मतलबी होती जा रही है। ऐसे में कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, तनाव में आ जाते हैं और उनकी लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है। और इसी स्ट्रेस के कारण 2 समस्याएं सबसे ज्यादा होने लगती हैं, गंजेपन की समस्या और माइग्रेन की समस्या। और दोनों के लिए ही रामबाण का काम करता है ये पौधा। आपको बस इसकी पत्तियों को पीस कर अपने सिर पर इसका लेप लगाना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है, और फिर अपने सिर को थोड़ी देर में धो लेना है। इसके बाद आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि आपके सिर पर दोबारा बाल उगने लगे हैं, और इससे आपको माइग्रेन में भी राहत मिलेगी। एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा और जो भी परिणाम मिले हमें कमेंट्स में आके जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। बालों को पोषण देने के लिए आप इनकी पत्तियों को गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पे 8 से 10 दिन तक सुखाएं और फिर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को रोज अपने रेगुलर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे आपके बालों में नई जान आ जाएगी, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। इस पेड़ की कुछ पत्तियां लेकर उन्हें अच्छे से धो ले और सुखा दे। फिर एक बर्तन में सरसों का तेल ले और उसमें छोटे धतूरे की पत्तियों को डाल दें। इसे 8 से 10 दिन तक धूप में रखें। अब इसे बोतल में भरकर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें और नए बाल आ जाने पर हमें थैंक यू कहना मत भूलना। छोटे धतूरे से दमा जैसे रोग का भी इलाज किया जा सकता है। इसे जवासा नाम की औषधि
गुणों वाले पौधे के पत्तों के साथ मिलाकर धूप में सुखा लें, फिर इसका चूरन बनाकर रख लें। इसका सेवन रोज करने से दमा में आराम होने लगता है। अगर दमा के अभी शुरुआती दिन है तो केवल इस चूरन की महक हर रोज लें, इससे दमा की बीमारी वहीं पर थम जाएगी। तेज बुखार में भी ये पौधा औषधि का काम करता है। तेज बुखार में अगर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो जल्दी ही बुखार उतर जाता है। अगर आपको मलेरिया है या लंबे समय से गठिया है या फिर आपके गुर्दे रोगग्रस्त हैं तो छोटा धतूरा आपको इन रोगों से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन इन रोगों में इसका सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये रोग काफी गंभीर है और इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। क्योंकि आजकल का खाना कितना अनहेल्दी है ये तो आपको मालूम ही है। इससे हमारा पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी लूज मोशन। इसका भी इलाज ये छोटा धतूरा कर सकता है। इसके पत्ते और इसकी जड़ दोनों पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक होते हैं। आजकल प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, साथ ही हवा पानी भी मिलावट वाले होते हैं। ऐसे में नई नई बीमारियां जन्म लेती रहती हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। छोटे धतूरे के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और ये छोटा सा चमत्कारी पौधा हमारे इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि छोटी मोटी बीमारी तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर युवाओं को पिंपल्स की समस्या होती है। ये छोटा सा चमत्कारी पौधा हमारे चेहरे की त्वचा पर भी काफी प्रभाव डालता है। छोटे धतूरे के पत्तों को पीसकर उसका रस अगर त्वचा पर लगाया जाए तो आपके पिंपल चले जाएंगे और निशान भी नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पौधे का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप किसी बड़ी समस्या में ना पड़ जाएं। गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और ये बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। वैसे भी गर्भवती महिलाओं को कोई नई चीज ट्राई करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं भी इसका सेवन ना करें क्योंकि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको औषधीय पौधों से एलर्जी है तो भी आप इसका सेवन ना करें और ना ही इसका लेप लगाएं। लेप लगाने से पहले आप अपनी स्किन पर इसे थोड़ा सा लगाकर जांच लें कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर कोई एलर्जी नहीं है तो आप इसे अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। अगर कोई ताजा जख्म या गहरा जख्म है तो उस पर भी इसे बिल्कुल ना लगाएं। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप नीम का रस लगा सकते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं होने देता। लेकिन धतूरे को गहरी चोट पर बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो भी छोटे धतूरे से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। याद रखें, अगर आप में खून की कमी है तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अपने बालों पर और त्वचा पर आप इसका लेप या इसका रस लगा सकते हैं। किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछे बिना आप कोई भी नुस्खे का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इस नुस्खे से आपके सिर पर बाल जरूर आ जाएंगे, इसके लिए हम श्योर हैं। तो बताइए दोस्तों, ये पौधा हीरे से भी ज्यादा कीमती है या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके